लिखा, जिसमें हम उसको अध्ययन करके हमारा ऐसी ऐसी उसमें बातें दी है जिसके माध्यम से हमारा मन शुद्ध हो सकता है। दूसरा जो है वचन शुद्धि कैसे हो, उसके लिए उन्होंने जैन व्याकरण लिखी, और जैन व्याकरण के माध्यम से जो है हम शुद्ध जो है हम भगवान के ग्रंथ आदि को पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं और उसको में अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो काय शुद्ध कैसे हो? काय शुद्ध कब होती है? जब निरोगी काया होगी तब जो है काय शुद्धि होती है। और ऐसी उस काय शुद्धि के लिए जो है आचार्य भगवंत ने जो है कल्याण कारक जो है ग्रंथ लिखा है, जिसमें आयुर्वेद का पूरा सारा उसका साविस्तार उसका वर्णन है। ऐसा वह तीनों जो ग्रंथ, और उन्हीं आचार्यों ने और भी अनेक ग्रंथ लिखे, और उसमें एक जो है इष्टोपदेश आदि ग्रंथ लिखा है। और उस इष्टोपदेश ग्रंथ में बहुत सुंदर एक पंक्तियां लिखी है, आप लोग हाथ जोड़ लेंगे एक बार। दिग्देशी व्याखगायिते संवसंती नगे नगे श्वासाशु पृगे पृगे। बहुत सुंदर बात। दिग्देशी व्याखगायिते, दिग माने दिशाएं, देशी व्या अनेक देशों से, खगा माने पक्षीगण, एत माने आते हैं, संवसंती नगे नगे, और जब संध्या काल हो जाती है तो वृक्षों पर जो है विश्राम करते हैं, रात्रि बसेरा करते हैं। और श्वासाकार बसादंते देशे दिक्षु पृगे पृगे, और जैसी प्रातः काल होते ही है तो अपने अपने कार्य के लिए अपनी अपनी दिशाओं अपने अपने देश में वह चले जाते हैं। संत भी उसी जो है परंपरा को निभाते हैं। संत भी और यथा समय वह नगर में रुकते हैं और उसके बाद जो है संत जो है चले जाते हैं। यही संतों की चर्या होती है, यही उनके चारित्र उनके हितों की शुद्धि का कारण है। कहते हैं संत जो है नदी के समान होते हैं, संत नदी के समान होते हैं, श्रावक जो होता है तालाब के समान होता है। नदी जो होती है हमेशा जो है बहती रहती है, इसलिए वह शुद्ध निर्दोष रहती है। और तालाब जो है वह एक स्थान पर रहता है, उसमें अनेक प्रकार की गंदगी काई आदि जो है आ जाती है, अनेक प्रकार के जीव आदि उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए जो है, और उसका तालाब का पानी बोले खारा होता है, तालाब का पानी खारा होता है और नदी का पानी मीठा होता है। उसका कारण है कि वह बहती रहती है, इसलिए मधुर रहती है, स्वच्छ रहती है। और तालाब जो है उसका पानी खारा और पानी भी गंदा आदि जो है रहता है। तो इसलिए संत जो है नदी के समान वह हमेशा बहते रहते हैं। तो इसलिए संत आते हैं और उनका जो है यथा समय रहते हैं और व्यवहार करते हैं, यही उनकी जो है प्रक्रिया है। इसी बात के लिए कहते हैं जो जिंदगी, किसी पंक्ति ने कहा है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको लेने को आए, तुमको घर से निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर, बोले जिंदगी क्या है? किराए का घर है। एक ना एक दिन क्या होता है, हमें किराए का घर, किराए का होता है, वह हमेशा आपका नहीं है। कब आपका मालिक कह दे और तभी आपको निकलना पड़ेगा। उसी प्रकार ये जीवन भी मकान की तरह है, जब तक आयु रहती है तब तक हम इस शरीर में रहते हैं। और जैसे ही क्या होती है, जैसे ही जो है क्या होता है आयु समाप्त हो जाती है तो हम क्या होता है, वह आत्मा निकल के चली जाती है और शरीर पड़ा का रह जाता है। बोले जो है शरीर जो क्या है, ये जीव क्या है? बोले जो है शरीर जो है जो एक धर्मशाला है, और जीव क्या है? यात्री है। धर्मशाला में क्या होता है, यात्री जाते हैं और उनका जो धर्मशाला का नियम होता है कि आप उसमें कितना रुक सकते हैं, आप चाहो परमानेंट तो नहीं रुक सकते।
वहां पर उनका समय 1 दिन 2 दिन 3 दिन आदि बहुत से होता है, उतने आप दिन रुक सकते हैं। उसके बाद आपको वो क्या करना पड़ता, चेकआउट खाली करना पड़ता है। ठीक है, आप चाहे फिर कितने पैसे दो, पर वो रखते नहीं। तो उसी प्रकार ये साधु संत भी आते हैं और उस रुकते हैं और चले जाते हैं। आचार्य चाणक्य हुए और उन्होंने चाणक्य नीति में भी कहा है, एक वृक्ष समारूढ़ा नाना वर्णादि विहंगमा प्रभाते दिक्षु दस्सु का तत्परि वेदना। वहाँ पर वो यही बात बता रहे हैं, रात होने पर जो है अनेक अनेक जाति के पक्षी एक वृक्ष पर आते हैं, बैठते हैं और प्रभात होने पर जो है अपने अपने स्थान पर अपने अपने कार्य के लिए चले जाते हैं। यही जो है संतों की जो है परंपरा होती है। आप सभी का तीव्र जो है पुण्य का उदय था, आपका तीव्र प्रयास का और गुरुदेव का आशीर्वाद था कि जिसके उससे आपको जो है 2022 का पावन चातुर्मास प्राप्त हुआ और आप सभी ने जो है उसका लाभ लिया और मैंने भी यथाशक्ति देने का प्रयास किया। आप भी छदमस्त है और हम भी छदमस्त हैं। आपका भी अधूरा ज्ञान है और हमारा भी अधूरा ज्ञान है, क्योंकि ये पंचम काल है और पंचम काल में जो है पूर्णता नहीं होती है। तो फिर भी जो है जो गुरुओं से सीखा, जो आगम से पढ़ा, जो अनुभव किया, वो आप सभी को दिया। और बोले जो है साधु का जो है एक प्रकृति का नियम है, जो आता है सो जाता है। किसी ने कहा भी है, जो आता है वो जाता है, जग की रीत निभाता है। जो आता है वो जाता है, जग की रीत निभाता है। बहता पानी रुक जाए तो वह भी सड़ जाता है। बहता पानी रुक जाए तो वह भी सड़ जाता है। संतों का आना भी शुभ कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। जीवन है बोले जो आता है सो जाता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी जो है मृत्यु जो है निश्चित है। सूर्य का उदय होता है तो सूर्य का अस्त भी होता है। पुण्य का उदय होता है तो जो है पाप का भी उदय होता है। वृक्ष में पत्ते आते हैं, झड़ जाते हैं, उसी प्रकार जो है संत भी आते हैं और जाते हैं। यही उनकी रीत है, यही आगम की विधि है। यदि रुक जाते हैं, बोले साधु संत एक स्थान पर नहीं रुक सकते। हाँ, यदि कोई विशेष जो है अध्ययन आदि करना हो, विशेष कोई समाधि आदि कारण हो, ऐसी या विशेष कोई धार्मिक कोई अनुष्ठान हो आदि, तब वहाँ पर वह रुकते हैं। अन्यथा जो है वह विहार करते हैं, क्योंकि उनका आना भी शुभ होता है और उनका जाना भी शुभ होता है। हो जिसका संयोग जहाँ, उसका लिखा वियोग वहाँ। जहाँ संयोग होता है वहाँ निश्चित ही वियोग होता है। संतों का आना जाना अरहंतों ने यहाँ कहा। संतों का आना जाना अरहंतों ने यहाँ कहा। बहती नदी का हो बहती नदी का गुरु धर्म निभाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। तो ऐसे जो है जहाँ संयोग होता है वहाँ भी वियोग होता है। तो हमारे एक जो है कवि हुए और उन्होंने अपनी मृत्यु की शैया पर लेटे, मतलब जो है अंतिम समय में जाते जाते उन्होंने बहुत सुंदर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। और बहुत वह पंक्तियाँ दोनों ही अपेक्षा से उन्होंने अपनी उस अपेक्षा दी और अध्यात्म अपेक्षा से दोनों की बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं।
और वो अब इस समय भी वह पंक्तियाँ घटित होती है। क्या पंक्तियाँ हैं? पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा, चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का अब दाना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। पुराना हो गया आंगन, पुरानी हो गई खिड़की, पुराना हो गया आंगन, पुरानी हो गई खिड़की। जहाँ ताला लगाते थे वो दरवाजा पुराना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का अब दाना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। छोड़ कर जाएगा जिस दिन तू अपनी धर्मशाला को, तुझे उस रोज कमरे का किराया भी चुकाना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। रजत और स्वर्ण आकर्षण विकर्षण हो गए सारे, कि अब तो सून देहरी पर अलख अपनी जगाना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। लोक पर लोक की यात्रा में यही तो एक अंतर है। लोक पर लोक की यात्रा में यही तो एक अंतर है। किसी से दूर जाना है, किसी के पास जाना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। जन्म और मृत्यु के क्रमों में जरा सा भेद होता है। जन्म और मृत्यु के क्रम में जरा सा भेद होता है। कहीं दीपक जलाना है, कहीं दीपक बुझाना है। पुरानी हो बस्ती, पुराना आशियाना है। और अंतिम जो पंक्तियां हैं वो सच जीवन की सच्चाई है। कोई नया कोई नहीं है, सभी आते हैं और सभी जाते हैं। कौन कौन आए, कौन कौन चले गए। गए जब राम से सूरवीर, ईसा और मोहम्मद भी। गए जब राम से सूरवीर, ईसा और मोहम्मद भी। अगर हम भी चले जाए तो आंसू क्या बहाना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा, यहाँ का अब दाना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना। और अंत में 4 पंक्तियां जो हमने जाना समझा। बोले इन चिरागों को महफूज रखना, इन चिरागों को महफूज रखना,
बहुत दूर तक रात ही रात होगी। इन चिरागों को महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर तुम भी हो। मुसाफिर हम भी हैं और मुसाफिर तुम भी हो। फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। जब तक चमन में फूल यहाँ खिलते रहेंगे, जब तक चमन में फूल यहाँ खिलते रहेंगे, हम तुमसे हमेशा यहाँ मिलते रहेंगे। हम तुमसे हमेशा यहाँ मिलते रहेंगे। रहा गुलशन तो यहाँ गुल खिलते रहेंगे, रहा गुलशन तो यहाँ गुल खिलते रहेंगे। और रही जिंदगी तो फिर मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर हम सभी बैठे हुए हैं और जाने का समय है। और विगत यहाँ पर 4 महीने यहाँ पर रहे और 4 महीने का बहुत समय होता है और हर समय एक सा नहीं होता है। ऊंच नीच हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, अच्छा बुरा खट्टा मीठा आदि। तो विगत 4 महीने में चातुर्मास के अंदर अनेक प्रकार के कार्यक्रम, अनेक प्रकार की बातें हुई और उसमें चाहे वो स्वाध्याय के माध्यम से, चाहे प्रवचन के माध्यम से, गुरु भक्ति आदि, आहार आदि, विहार आदि अनेक प्रकार जो भी उन क्रियाओं में जो है, यदि आप सभी को किसी को भी किसी प्रकार का जो है कोई ठेस पहुंची हो, हमारी चर्या के माध्यम से, हमारी जो है बातों के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से या कोई आहार आदि चर्या किसी के माध्यम से किसी को भी कोई यदि कष्ट हुआ हो, पीड़ा हो या कुछ खेद हुआ हो, या हमारे छुल्लक जी या हमारे कोई भी जो है संघर्ष व्यक्ति के माध्यम से किसी को कष्ट हुआ हो, तो सभी लोग जो है क्षमा करेंगे और जो है सबको जो है क्षमा और सबसे क्षमा। क्योंकि ये साधु की चर्या होती है। बोले साधुजन सुबह शाम आदि जब भी अपनी क्रिया करते, प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें 2 पंक्तियां हमेशा बोलते हैं। खम्मा भी सब जीवाणम सभ्य जीवा खमंती में, मैती में सब भूधि सुम, बैरम मध्यम न केणवी। बोले सब खम्मा भी सब जीवणम, सभी जीव हमें क्षमा करें। सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ। मैत्री में सब भूधि सुम, सभी जीवों से मैत्री भाव है। बैरम मध्यम न केणवी, किसी से भाव नहीं है। तो ये पंक्ति चलती है। तो आप सभी भी जो है कोई बात अभी लगी हो, किसी को बुरा ना हो, किसी प्रकार की आपको जो है बुरी बात लगी वो आप जो है छोड़ देंगे और जो भी आपको अच्छी बात लगी हो उसको स्वीकार करेंगे, धारण करेंगे। और विगत चातुर्मास में यहाँ की जो चातुर्मास समिति या जो समाज की जो समिति है, उन सभी ने पूरा सोनीपत से जो है यहाँ पर अनेक बार वहाँ प्रार्थना की, प्रयास किया और उनको चातुर्मास में सफलता मिली और पूरा मंगल विहार आदि उन्होंने कराया। पूरा चातुर्मास में हर कार्यक्रम में जो है उन्होंने बहुत अपनी शक्ति के अनुसार पूरा प्रयास किया, सफल बनाया। तो उनकी सारी समिति के लिए, पूरे समाज के लिए, महिला मंडल आदि जो भी है सभी के लिए, क्योंकि मैंने नाम उस दिन बोल दिए थे और जो भी रह गए हों सभी अपने अपने समझेंगे। सभी ने बहुत अच्छे से सभी ने जो है प्रयास किया और जो है आपने जो है सबकी सेवा आदि की, अपना जो है धर्म ला लिया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और यहाँ से आप सभी को पता है कि हिसार से जो है हमारे अमित जी बोल रहे थे कि महाराज जी जहाँ तक जाना चाहें उनका हम सभी उनकी जो है उनकी क्रिया में सहभागी बनेंगे। तो आप सभी को पता ही है कि यहाँ से जो मंगल हिसार से बिहार और विरागोदय पथरिया के लिए हो रहा है। तो आप सभी जो है उस बिहार में अपनी यथाशक्ति जो है बोले तन मन धन से उसमें अपने सहभागी बनकर के साथ ही साथ जो है पुण्य का अर्जन करें। तो जो बिहार होगा उसमें आप सभी अपन सम्मिलित हों। और आप सभी को पता ही है विरागोदय पथरिया पूज्य गुरुदेव की जो भक्तों की जो है एक कल्पना थी और उसका एक विशाल जो है रूप धारण किया है। वह तीर्थ बना करके जहाँ पर कमल मंदिर 24 त्रिकाल 24 की बहुत सुंदर कल्पना चल रही है, बहुत बढ़िया बनाया है। तो उसका एक विशाल पंच कल्याण अद्भुत वह 2021 का एक अपने आप में वह एक अद्भुत वह कार्यक्रम होगा।
और सालों सालों सदियों तक वह याद किया जाएगा। तो ऐसा विशाल पंचकल्याण महोत्सव जहाँ पर लगभग 300-400 साधु एक मंच पर बैठेंगे और वह कार्यक्रम होगा, जहाँ पर एक यति सम्मेलन और युग प्रतिगमन आदि का भी कार्यक्रम होगा। तो आप सभी मैं चाहूँगा यहाँ की कमेटी समाज जो है जरूर निश्चित आप वहाँ पर पहुँचिए, क्योंकि आप सभी जो है अब पता है आपकी गुरुदेव यहाँ पर जो है 2017 में आए, पंचगणा हुआ और आपको बहुत कुछ दे के गए हैं। तो आप सभी का भी कर्तव्य बनता है कि आप सभी उस कार्यक्रम में पहुँच करके भी आप जो है उसमें प्रभावना में सहभागी हों। आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। दूसरा जो है आप सबको पता है कि जो अनेकांत धाम लघु संवेद शिखर की रचना चल रही है और वह सब जो है आपका ही सहयोग, आप पूरे विश्व के जो भारत के पूरे सहयोग से ही चल रही है और उसमें दिन प्रतिदिन प्रगति हो रही है और संभावना है कि अगले साल चातुर्मास के बाद जो है वहाँ पर एक पंचकर्ण कराने का भी जो है भाव है और उसमें जो है आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का संघ की जो है पूरी जो है भावना है कि उनके सानिध्य में कार्यक्रम हो। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी उस कार्यक्रम में भी जो है बढ़ चढ़ करके भाग लें और जो है उस कार्यक्रम को सफल बनाने में वो सब सहयोगी बने और तीर्थ की जो है पूर्णता में भी आप सभी बने। सभी जो है उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तन से, मन से और धन से बहुत सारे लोग जुड़े हैं और जो और भी जुड़ते रहेंगे। आप सभी के लिए मंगल मंगल आशीर्वाद। जय बोलो महावीर भगवान की।